Hello everyone, welcome to all of you in my channel. So today we will discuss about features of fundamental rights. प्रीवियस वीडियोस में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा फंडामेंटल राइट्स का, जो कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक डिफाइन हुआ है एंड जिसमें आपने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स ड्राइव्ड हुए हैं हमारे यूएसए से. These rights are available to citizens as well as foreigners. But कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ अवेलेबल होते हैं सिटीजन्स को, ना कि फॉरेनर्स को. सो आज आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट फीचर्स. सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर available only to the citizens and not to the foreigners. Second is, all fundamental rights are not absolute in nature. Not absolute in nature means कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक कंडीशनल राइट्स हैं. ऐसा नहीं है कि उनको हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के हमें वो राइट्स मिलेंगे. उन राइट्स पर स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है. एग्जाम्पल, हमारा आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम से डील करता है. हमें आज़ादी है कि पर्सन कैन बी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट इसी फ्रीडम के साथ साथ 6 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया गया है अंडर आर्टिकल 19 पे. वो जब आर्टिकल 19 को हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी मैं पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल emergency except the rights guaranteed by Article 20 and 21. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एमरजेंसी जहाँ जो है इसमें आप डील करेंगे कि हमारे 3 टाइप्स की एमरजेंसीज होती है: फाइनेंशियल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी एंड स्टेट एमरजेंसी. ये हमारे आर्टिकल 352, 356 और 360 में डिफाइंड है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जब मैं आपको आगे आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे. सो फंडामेंटल राइट्स जब नेशनल इमरजेंसी लगता है हमारा आर्टिकल 352, उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं. बट कौन से नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. आर्टिकल 20 जो हमारा है और आर्टिकल 21 हमारा है. आर्टिकल 21 जो हमारा है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है. एंड आर्टिकल 20 हमारा राइट अगेंस्ट एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है. ये आप जैसे उसमें नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये मैं जब डिफाइन करूँगी वन बाय वन सारे फंडामेंटल राइट्स तो आपको और भी क्लियर होगा. फर्दर, द 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड only when emergency is declared on the ground of war and external aggressions. नेशनल इमरजेंसी ऐसे हमारे पास 3 ग्राउंड्स हैं: एक वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द थर्ड वन इज आर्म्ड रिबेलियन. तो सी आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड अगर इमरजेंसी इन 2 ग्राउंड्स पर डिक्लेयर होती है. क्लियर? देन some of the fundamental rights are negative in character, that is, take place limitation in the authority of a state, while other are positive in nature, conferring certain privilege on the persons. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव भी है नेचर में और पॉजिटिव भी है नेचर में. अब नेगेटिव नेचर में कैसे होंगे? जैसे कि आर्टिकल 19 हमारा क्या कह रहा है? राइट टू फ्रीडम दे रहा है हमें. बट
उस पे जब उसने रिस्ट्रिक्शंस लग गई है, कुछ चीज़ों की जो 6 रिस्ट्रिक्शंस है हमारी, वो हमें कुछ चीज़ को करने से रोक रही है। तो इट मीन्स कि वो हमें किसी काम को करने से रोक रही है। सो पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि पर्सन्स के लिए, सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करना, तो वो फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव नेचर्स में हो गए। और जहाँ पर स्टेट जहाँ पर स्टेट हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन इम्पोज कर देती है, जहाँ पर स्टेट फंडामेंटल राइट्स पे कुछ लिमिटेशन इम्पोज कर देती है, देन सच टाइप ऑफ राइट्स आर नेगेटिव इन character. So please remember that the fundamental rights are positive as well as negative in character. Next is fundamental rights are guaranteed by the Supreme Court. It's a very important that the fundamental rights are defended and guaranteed by the Supreme Courts. Aggrieved person can directly to move to the Supreme Court if there is a violation of fundamental rights. अगर आपके इन 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी राइट किसी भी पर्सन का वायलेट होता है, देन सच पर्सन हैज़ अ राइट डायरेक्ट टू मूव अ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अगर किसी भी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है बाय द स्टेट, वो पर्सन डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, अपना केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसे अपना केस हाई कोर्ट में फाइल करने की नीड नहीं है। वो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर है। देन मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सिंग while a few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the parliament and by the state legislature and not by the state legislatures. And last one is fundamental rights can be restricted where while martial law is in a force. जहाँ पर मार्शल लॉ इज इन फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस में, नेवी में है, वहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि उनके अपने लॉज होते हैं. सो इन शॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स दैट everyone should have in a society to grow and live well. It is an integral part of the constitution. प्लीज रिमेंबर, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है कई बार एमसीक्यूज में, दैट द फंडामेंटल राइट इज आइदर फंडामेंटल राइट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. सो फंडामेंटल राइट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पूरे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको लिस्ट ऑफ द केसेस दूंगी जो स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेट होते हैं. सो थैंक यू. नेक्स्ट, इन अवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about article 14 to article 18, that is right to equality. Thank you so much.